हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BBMKU बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम होगा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश 301। इसका कोड है 2025 का जो ये पेपर है। एक्चुअली 2025 बोलना भी थोड़ी सी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आज ही का ये पेपर है। 28 जुलाई का जो है ये पेपर है। 28 जुलाई 2025 का ये पेपर है। तो जो आगे आने वाले पेपर 2 वाला एग्ज़ाम जिनका जो है सब्जेक्ट मैच करता है, वो इस पेपर को देख लें, आपके काम में ये आने वाला है। आगे बढ़ें, पहले उससे मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप उसे प्रिंट करा लें, अच्छे से स्टडी टेबल पे रख के पढ़ें। इससे बेहतर पढ़ने का कोई और दूसरा तरीका हो नहीं सकता है। तो आप वहाँ से पढ़ें और जीवन में खूब आगे आप बढ़ सकते हैं। बीएड अच्छे से आप स्कोर 80-90% कर सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग तैयारी नहीं किए हैं उनको मैं बता दूं, 199 रुपये में सजेशन मिल जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि जिसमें पहला सेक्शन जो होगा वो MCQ का रहेगा, सेक्शन B शॉर्ट क्वेश्चन, और जो सेक्शन C है या फिर ग्रुप C है वो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। हम लोग तीनों को कवर करते हैं। साथ ही याद रखिएगा, साथ ही जो क्वेश्चन मॉडिफाई होकर एग्जाम में आ सकते हैं वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में। मुझे पता है कि ये पेपर 2026 वाले भी देखेंगे, 27 वाले भी देखेंगे। डोंट वरी, आपका जब भी एग्ज़ाम होगा तो आप लोग को नया सजेशन मिलेगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज कैसा पेपर एग्जामिनेशन में आया हुआ था। ओपन कर लेते हैं पेपर को, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के पेपर को। ये रहा आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का पेपर। यहाँ से आप ये देख पाएंगे, ठीक है। बीएड इंग्लिश पेडागोजी TC1 यानी कि टीचिंग प्रैक्टिस वाला जो ये है पेपर है। अब यहाँ से देख लीजिए, 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। 1.5 घंटे का वक्त था। 40 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते थे। अगर मैं बात करूँ पासिंग मार्क्स की, कितने में आप जो है पास कर जाओगे, तो 18 नंबर लाने से आप यहाँ पर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है जी। ग्रुप ए जो है वो MCQ वाला कोई सेक्शन है, यानी कि 5 सवाल यहाँ से MCQ के आएंगे और आप मैक्सिमम 10 नंबर ला सकते हैं। पहला सवाल, द नेचर ऑफ अ लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन, ठीक है, जोग्राफिकल फैक्टर, सोशल कंडीशन, कल्चरल फैक्टर या ऑल ऑफ दीज। यानी कि जो लैंग्वेज है, नेचर सीखने का, लैंग्वेज सीखने का वो कैसा होता है। तो ये ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। वैसे मैं MCQ के लिए अलग से वीडियो प्लान कर रहा हूँ कि MCQ के लिए आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो जो है पिछले 5-6 साल के जितने भी पेपर हैं वो आपके लिए अवेलेबल करा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दिस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कौन जो है इंग्लिश लिटरेचर का टाइप नहीं है? नॉवेल, फिल्म, ड्रामा या बायोग्राफी। आराम से आप ढूंढ पाओगे फिल्म जो है कभी भी इंग्लिश लिटरेचर का, ऑब्वियसली लिटरेचर टाइप का है बट पार्ट नहीं है वो। अगला सवाल देखिए, 3D मटेरियल्स मेक लर्निंग एक्सपीरियंस मोर। देखिए 3D में आप मूवी वगैरह देखते हो, जब बड़ी बड़ी फिल्में आती है ना, अवतार वगैरह आया हुआ था, तो 3D जो है आपके एक्सपीरियंस को बेटर करता है। तो डायरेक्ट, इजी, इनलार्ज या फिर अवेलेबल। तो 3D जो आपका है वो इनलार्ज कर देता है, बड़ा बड़ा जो है चीज़ों को दिखाता है 3D डायमेंशन में, लेंथ, ब्रेथ और हाइट के साथ भी दिखाता है। तो ऑप्शन 3 इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन ब्लूम लेसन प्लान। ब्लूम्स के लेसन प्लान में कितने जो है स्टेप्स हैं? नहीं पता, गूगल करिए, मैं नहीं आंसर बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ी मेहनत करें, और जब आप खुद से मेहनत करते हो तो लॉन्ग लास्टिंग आपकी मेमोरी में वो छपती है, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। द ऑर्गन ऑफ स्पीच इंक्लूड, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? लंग्स, लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड या फिर ऑल ऑफ दीज। देखिए आपके बोलने में सब कुछ काम आता है, लंग्स भी काम आता है, लैरिंग्स भी आता है, वोकल कॉर्ड भी आएगा। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ, सेक्शन B में या फिर ग्रुप B में, जहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 सवालों का जवाब आपको देना है। 5 + 5 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। पहला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इंग्लिश। ठीक है जी, चीफ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन द स्कूल करिकुलम। इंग्लिश करिकुलम में इंग्लिश की क्या पोजीशन है, क्या कहाँ पे ये स्टैंड करता है, उसके बारे में बताना था। नेक्स्ट सवाल, डिस्क्राइब द नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की अब कितनी नीड रह गई है,
मॉडर्न ज़माने में मैं तो पहले वो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती थी और ऑक्सफोर्ड की जो एक ग्रामर की बुक आती थी और एक ट्रांसलेशन की बुक मैंने बचपन में पढ़ी है। आप लोगों ने पढ़ी है या नहीं, आप नीचे कमेंट करके बताना। अगर आपने पढ़ी है तो यस लिख दीजिएगा, आपने नहीं पढ़ी है तो नो लिख दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ टीचर एक्ट एज अ रिसर्चर, यानी कि टीचर जो है कैसे रिसर्चर के तौर पर जो है रिप्रेजेंट करता है अपने आप को। अब हम लोग कहाँ आ चुके हैं, ग्रुप सी में 2 ही सवाल का जवाब यहाँ भी देना है। 10 + 10 20 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। इसके बारे में आपको रिलेशन निकालने के लिए बोला जा रहा है कि तीनों के बीच कैसा संबंध है उसको, या फिर रिलेशन को इस्टेब्लिश करके आप दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एवोल्यूशन डिस्क्राइब इन डिटेल, यानी कि जो एवोल्यूशन है उसको कैसे आप मेजर कर सकते हैं, जान सकते हैं, उसका क्या क्या टेक्निक्स है उसके बारे में बताना है और डिटेल में आपको बताना है। ठीक है जी। अगला सवाल, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि जो TLM है उसका क्या इंग्लिश लिटरेचर में इंपॉर्टेंट है। वो है जिनका पेपर 2 है इंग्लिश ना, हो सकता है कि आपसे लैंग्वेज लेबोरेटरी के बारे में सवाल पूछ दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द मेथड ऑफ अ टीचिंग प्रोज एंड पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर, इसके बारे में सवाल पूछा गया था। तो ये था आपका इंग्लिश का। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन में हम लोग सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, यानी कि MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं। जिन्हें चाहिए होगा यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे आप व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। सारी बात मैंने आपको बता दी यहाँ तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।